गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग नरेशन के नियम देख रहे थे। कल आप लोगों ने देखा रूल 1, रूल 2, ए, बी एंड सी, जिसमें रूल 1 में हमने कल देखा नरेशन में कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रखते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आते। हमने रूल 2A में देखा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा और रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट टेंस के किसी भी काइंड में रखा। नरेशन जब हमने चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो वो सारे प्रेजेंट टेंस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल गए। इसके बाद हमने रूल 2B में देखा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस और रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में रखा। जैसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखते हुए रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया तो वो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। लाइकवाइज पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। डायरेक्ट नरेशन में जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद हमने रूल 2C में देखा कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट टेंस में रखा और रिपोर्टेड स्पीच में हमने फ्यूचर टेंस लिया और उसमें सिर्फ एक ही चेंज था कि हमने वाक्य में आए शैल या विल को किस में चेंज किया, वुड में चेंज किया। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से। अब हमको देखना है रूल नंबर 3, थर्ड रूल। ये है एक्सेप्शनल केसेस का रूल। एक्सेप्शनल केसेस, ये स्टेटमेंट्स, ये जो केसेस मैं आपको बता रही हूं, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे, आप इसको हिंदी में अपवाद लिख सकते हैं। अपवाद समझते हैं ना, एक्सेप्शन, इस पे पास्ट टेंस वाला रूल लागू नहीं होता। ये स्टेटमेंट्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो इनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना है अगर ये अपवाद केस की आप बात करेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे कौन कौन से अपवाद केस हैं, कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप नोट कर लीजिए। यूनिवर्सल ट्रुथ, आप इसको हिंदी में बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। दूसरा है हैबिचुअल एक्शन, किसी की आदत के बारे में जब आप बात करेंगे, ठीक है, किसी की आदत के बारे में बात होगी तो ये भी अपवाद है। आप जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो टेंस में देयर विल बी नो चेंज। लाइकवाइज हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट, इसके अलावा हिस्टोरिकल इवेंट यानी ऐतिहासिक घटना, किसी ऐतिहासिक घटना की बात होगी तो ऐतिहासिक घटना अगर स्टेटमेंट के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में आ रही है तो आप उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। उसी तरह से प्रोवर्ब्स, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, मुहावरे अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। उसी तरह से कस्टम्स, रीति रिवाज, हम किसी कस्टम की बात करें, किसी रीति रिवाज की बात करें तो उसमें भी भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी, आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और लास्ट है इमिनेंट
happening. कोई तुरंत होने वाली घटना, जो घटना तुरंत घटित होने वाली है, ऐसी कोई हैपनिंग अगर है तो आप उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हो गए। वन बाय वन इन एक्सेप्शनल केसेस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। कैसे स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल ट्रूथ में लेते हैं? जैसे द टीचर said to the students the earth revolves round the sun. The teacher said to the students, the earth revolves round the sun. पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यहाँ said to the students पास्ट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है। तो अगर मान लीजिए हम इसको पास्ट टेंस में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी, तो लगाती थी तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आप इसको लिखेंगे इस तरह से, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स सिर्फ यहां पे आपको कंजंक्शन यूज करना है, दैट यूज करना है, और ये जो स्टेटमेंट है इसका वही टेंस रहेगा जो ऑलरेडी डायरेक्ट नरेशन में है। The teacher told the students that the earth revolves round the sun. Revolves round the sun. ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को अच्छी तरह से? उसी तरह से father said to his son, the sun rises in the east. सूर्य पूर्व से उदय होता है। अब सेड टू हिज सन है, पास्ट टेंस है, अगर हम इसको भी पास्ट में बदल देते हैं, द सन रोज इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य पूर्व से उदय होता था। तो ये चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता जब आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा? फादर told his son that the sun rises in the east. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? उसी तरह से ये मिटा दूं, ये आपने एक्सेप्शनल केसेस नोट कर लिए। आप चाहें तो हम यहीं पर बदल देते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसको यहीं से चेंज कर देते हैं, इतना लंबा चौड़ा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स gold is a precious metal.
सोना एक कीमती धातु है। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पे हम गोल्ड वॉज करते हैं तो क्या हो जाएगा? सोना एक कीमती धातु थी, तो गलत हो जाएगा। आज भी सोना एक कीमती धातु है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट gold is a precious metal. Precious metal. इसी तरह से father said to his son, यहां मिटा दो, The earth is a big magnet. पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। The earth is a big magnet. अगर इसको आप अर्थ वॉज करते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना? यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको भी एज इट इज रहने देंगे। फादर टोल्ड हिज सन दैट the earth is a big magnet. The earth is a big magnet. ठीक है, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब पहचान लेंगे जो चीजें शाश्वत सत्य हैं, जो हमेशा सही है, ऐसे स्टेटमेंट्स अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो वो एक्सेप्शनल केसेस माने जाएंगे, और एक्सेप्शनल केसेस का टेंस चेंज नहीं होता, भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। आगे समझ में अच्छी तरह से बन जाएगा। अब हम सेकंड अपना एक्सेप्शनल केस देखेंगे, विच इज हैबिचुअल एक्शन। ये हो गया बेटे, इसको मिटा दें, पूरा कंप्लीट। चलिए हैबिचुअल एक्शन देखेंगे। सेकंड, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, किसी की आदत के बारे में बात है ना, वो आदत चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, लेकिन आप उसको जिस टेंस में है उसको रहने दीजिए, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, है ना। जैसे My friend said to me, every day I drink a glass of water, a glass of milk. A glass of milk. Every day I drink a glass of milk. आदत है, ठीक है। अब हालांकि आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको चेंज होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, पर चूंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, ये हैबिट में है ये चीज, तो आप इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे। किस तरह से बनाएंगे? माई फ्रेंड टोल्ड मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट एवरी डे। अब ये फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो आइदर ही और शी। ड्रिंक जो है ड्रिंक्स हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ड्रिंक्स अ
glass of milk. Every day he or she drinks a glass of milk. ठीक है? I said to him, I go for a walk daily. जो हैबिट की बातें होती हैं उनको डेली या एवरीडे, प्रतिदिन, रोजाना इस तरह के शब्दों से डिनोट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि यह हैबिचुअल एक्शन है. ठीक है, मैंने उससे बताया मैं रोज सुबह किस चीज के लिए जाता हूं? पैदल घूमने के लिए जाता हूं. चलिए चेंज कीजिए. आई टोल्ड हिम दैट. हाँ, अब बोलिए आगे. कौन बता रहा है? ये फर्स्ट पर्सन बता रहा है ना. तो मैंने उसे बताया कि मैं रोज पैदल घूमने जाता हूं. तो यहां कोई प्रोनाउन चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि आई जो है वो अपने बारे में बोल रहा है ना. आई टोल्ड हिम दैट आई गो फॉर अ वॉक डेली. हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा. कोई प्रॉब्लम है आपको? क्लियर हो गया? चले नीचे वाले पे. अगला है हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना. ऐतिहासिक घटना ऊपर वाला मिटा दो. आप लोगों ने नोट कर लिया? हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना. ऐतिहासिक घटनाओं का भी आप बिल्कुल टेंस चेंज नहीं करेंगे. कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इनको पहचान लीजिए, देख लीजिए. हिस्टोरिकल इवेंट, जैसे ये भी टीच की जाने वाली चीजें हैं, बताई जाने वाली चीजें टीचर के द्वारा अपने स्टूडेंट्स को या फादर के द्वारा अपने बच्चों को. तो हम उसी तरह से इन सेंटेंसेस को लेते हैं. जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स India became independent on 15th of August 1947. भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ. ठीक है. अब जो आपके ट्रेडिशनल रूल्स हैं, जो कॉमन रूल्स हैं, उनके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है. इट शुड बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, बट दिस विल नॉट. मतलब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आपके ट्रेडिशनल रूल्स बोलते हैं इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें जिसका जिक्र है वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वो एक ऐतिहासिक घटना है, तो ऐतिहासिक घटना बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी टेंस में. ठीक है. इस सेंटेंस को आप किस तरह से लिखेंगे?
The teacher told the students that, अब आप यहां इंडिया हैड बिकम नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में नहीं बदलेंगे, एज इट इज लीजिए, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट on 15th of August 1947। चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट है इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट के टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। I said to my little brother January 26th is our Republic Day. 26th January is our Republic Day. I said to my little brother. ठीक है, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। अगर हम इसको वॉज कर देंगे था तो गलत हो जाएगा, है ना, इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट है, टेंस आप जैसा है वैसे ही रहने देंगे। आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर I told my little brother that 26th January is our Republic Day. ओके, जहां हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात होगी तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद में अगला जो हमारा एक्सेप्शनल केस है दैट इज प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब को जानने के लिए पहले आप ये ध्यान कीजिए, आपने हिंदी में मुहावरे सुने होंगे कई प्रकार के, तो जो मुहावरे होते हैं अगर वो मुहावरे रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं आप टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। याद कीजिए एक दो मुहावरा और मुझे बताइए। प्रोवर्ब्स के बारे में हम बात कर रहे थे। A stitch in time saves nine, rolling stone gathers no moss, birds of a feather flock together। इस तरह के जो मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इनका अगर ये आपके रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो आप उनके टेंस में भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये भी एक्सेप्शनल केस है। लेट्स सी प्रोवर्ब्स। फोर्थ वन इज प्रोवर्ब्स, मुहावरे। जैसे हम बोलने वालों को वही रहने देते हैं, स्पीकर्स बोलने और सुनने वालों को, सिर्फ हम यहां पे प्रोवर्ब चेंज डाल देते हैं। टू सेव टाइम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स a stitch in time saves nine। समय पे लगाया हुआ एक टांका आपके 9 टांकों की बचत करता है। यानी समय पे आप काम करेंगे तो आपका काम जल्दी आसानी से हो जाएगा, और अगर आप समय पे काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका काम बढ़ जाएगा। तो
इसको a stitch in time saves 9 जैसा है as it is उसको लिखेंगे. The teacher told the students that a stitch in time saves 9. A stitch in time saves 9. Mother said to me, too many cooks spoil the broth. बहुत सारे मिलके खाना बनाते हैं तो खाना सत्यानाश हो जाता है. Too many cooks spoil the broth. ये भी मुहावरा है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है. Mother told me that too many cooks spoil the broth. नीचे लिखूं कि ऊपर? नीचे नहीं दिखेगा आप लोग को, ऊपर लिखें. ये फर्स्ट वाला मिटा दूं. Father said to his son, a chain is no stronger than its weakest link. A chain is no stronger than its weakest link. पिता ने बेटे से कहा, चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी. बहुत मजबूत चेन है लेकिन उसकी अगर एक कड़ी भी कमजोर हो गई तो चेन टूट जाती है. मुहावरा. फादर, यहां पे सन छूट गया है बेटा, यहां आप लिख लेंगे SON ऊपर. फादर सेड टू हिज सन. ठीक है, और सन के बाद में कॉमा आ जाएगा. फादर टोल्ड हिज सन दैट a chain is no stronger than its weakest link. तो ये जो हम लोगों ने देखे ये सब मुहावरे थे. इसके अलावा और भी हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. और ये मुहावरे अगर रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो आप इनके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे. ठीक है. अगला है हमारा कस्टम्स. प्रोवर्ब्स में आपको कोई प्रॉब्लम है? बना लेंगे प्रोवर्ब्स, क्लियर हो जाएंगी. जो नेक्स्ट एक्सेप्शनल केस है चलिए उसको देखते हैं. दैट इज
कस्टम्स, रीति रिवाज। जब हम रीति रिवाज के बारे में बात करेंगे, कस्टम्स के बारे में बात करेंगे, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के कस्टम्स होते हैं। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कस्टम आ रहा है, किसी का रीति रिवाज आ रहा है, तो आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे Father said to me, Muslims bury their dead. Father said to me, Muslims bury their dead. पिताजी ने मुझे बताया, मुस्लिम लोग मरे हुए व्यक्तियों को, मृत व्यक्तियों को दफनाते हैं। ये उनका रिवाज है, कस्टम है। तो इस कस्टम को आप यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करेंगे, सिंपली इसको फादर टोल्ड हिज सन दैट मुस्लिम्स bury their dead. इसी तरह से mother said to me, six wear turbans. मदर सेड टू मी, माँ ने मुझे बताया, सिख लोग टर्बन यानी पगड़ी पहनते हैं, ये उनका रिवाज है। ये भी एज इट इज रहेगा। मदर टोल्ड मी दैट सिक्स wear turbans. My elder brother said to me, Christians wear cross. क्रिश्चियंस क्रॉस पहनते हैं। ठीक है, बनाइए। आपको सिर्फ क्या लगाना है, दैट, है ना। My elder brother told me that Christians wear cross. ठीक है, बन जाएगा कस्टम्स। इसी टाइप से क्रिश्चियंस गो टू द चर्च, हिंदूज गो टू द टेम्पल, ये सब कस्टम्स में आएंगे। और अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपके रिपोर्टेड स्पीच में हैं तो आपको इसके टेंस चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ द लास्ट वन इज इमिनेंट हैपनिंग। अगर आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया हो तो मैं मिटा दूं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। चलिए नेक्स्ट वन इज
imminent happening. Father told his son. अच्छा, ये पूछ रही, करेक्ट. फादर टोल्ड मी होना चाहिए. यू आर राइट. सेड टू मी. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं. यू आर राइट. फादर सेड टू मी है तो फादर टोल्ड मी आएगा. यू आर राइट, यू आर राइट. वेरी गुड. सन नहीं आएगा. मैं इस धोखे में फादर सेड टू हिज सन हो गया. फादर टोल्ड मी. यस, नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन. सिक्स्थ है इमिनेंट हैपनिंग. imminent happening. एक घटना जो तुरंत होने वाली है. इसको पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें गोइंग टू फ्रेज, कोई काम आप करने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल अक्सर किया जाता है. हम ऐसा करने जा रहे हैं, है ना. ऐसा करने जा रहे हैं मतलब ये हो गया कि ये काम अब तुरंत होने वाला है. इमिनेंट का मतलब भी यही होता है तुरंत होने वाली घटना. हैपनिंग यानी घटना, इमिनेंट तुरंत. तो जो काम बिल्कुल होने वाला है, ऐसे कामों को अगर रिपोर्टेड स्पीच में शो कर रहे हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह की बातें हैं, तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे. इतना क्लियर हो? मिटाओ इसको. चलिए, जैसे my neighbor said to me, we are moving into a new house. हम एक नए घर में जा रहे हैं. वी आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस. माई नेबर सेड टू मी. ठीक है, हम एक नए घर में जा रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं. ये घटना इमिनेंट है, होने वाली है तत्काल. ठीक है, तो इसमें जब आप इसका नरेशन चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. जैसे my neighbor told me that. अब यहां एक चीज ध्यान में रखने की है, मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया, है ना. तो वी है, हम नए घर में जा रहे हैं, तो हम मीन्स कौन? नेबर्स, पड़ोसी. तो पड़ोसी के लिए अब वी की जगह अपन किसका इस्तेमाल करेंगे? वे. हम नए घर में जा रहे हैं यानी वे नए घर में जा रहे हैं. तो यहां वी की जगह क्या हो जाएगा? दे आर मूविंग इनटू अ न्यू हाउस. इनटू अ न्यू हाउस. ठीक है, उसी तरह से my friend said to me, we are, या आई एम कर दीजिए, एक ही दोस्त है इसका तो वी करेंगे आपको. आई एम गोइंग
to buy a new motorcycle. My friend said to me, I am going to buy a new motorcycle. I am going to buy, going to जा रहा हूँ खरीदने एक नई मोटरसाइकिल. इमिनेंट हैपनिंग है, तुरंत होने वाली है. आप ये सोच के कि यहाँ पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, आप इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे. इट विल बी रिमेन इन प्रेजेंट टेंस. ये हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट. अब देखिए, फ्रेंड ने मुझसे कहा आई एम गोइंग टू बाय, है ना, माने जो मेरा दोस्त है वो मुझसे कह रहा है ना. तो आई की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, मैं, माने मैं खरीदने जा रहा हूं, मतलब वह खरीदने जा रहा है ना. तो यहां क्या हो जाएगा, ही. अब एम आएगा क्या ही के साथ, प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, इज, है ना. ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू मोटरसाइकिल. ठीक है. एक्सेप्शनल केसेस आप लोग को क्लियर हो रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है, बन जाएगा अच्छी तरह से. तो इस तरह से ये पूरे एक्सेप्शनल केसेस थे. इसके बाद में अब जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, अभी तक आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंसेस को, यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से नरेशन उनका चेंज करते थे. नाउ वी शैल सी हाउ वी चेंज द नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इंपरेटिव सेंटेंसेस. थैंक यू वेरी मच.